प्रिय विद्यार्थियों, घनानंद पर अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें यह प्रश्न प्रमुख है, जैसे कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि थे, इस कथन की साधारण विवेचना कीजिए। और यह ऐसे भी पूछा जा सकता है कि घनानंद के काव्य में प्रेम की पीड़ा और रूप की छटा का जो चित्रण हुआ है वह रीतिकालीन काव्य में अनूठा है, स्पष्ट कीजिए। और एक इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि घनानंद के काव्य में प्रेम की मौन पुकार है, संयोग में वियोग का भय है और अभिलाषा की प्रधानता व प्रतीक्षा कुल का भाव सौंदर्य है। पठित अंश के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। अब हम घनानंद की प्रेम व्यंजना पर चर्चा करते हैं। देखो, इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। घनानंद ने स्वयं कहा था कि लोग है लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरो कवित्व बनावत। घनानंद रीतिकालीन कवि थे, लेकिन उन्होंने रीति बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद रूप से काव्य रचना की। इसीलिए उन्होंने कहा लोग है लागी कवित्व बनावत, कि लोग तो कवित्व के बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मोहि तो मेरो कवित्व बनावत, लेकिन मैंने तो अपनी जो कृतियाँ हैं, अपनी जो रचनाएं हैं, उसमें अपनी ही वेदना को, अपनी ही प्रेम व्यंजना को अभिव्यक्ति प्रदान की है। इसी कारण घनानंद रीतिकालीन कवियों में अद्वितीय माने जाते हैं। वे रस की साक्षात प्रतिमूर्ति थे और ब्रज भाषा के अद्वितीय कवि थे। प्रेम की पीर के गायक कवि माने जाते हैं। इनकी सुजान आगे चलकर अलौकिक प्रभु श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेती है। उनके प्रेम वर्णन में हृदय की सच्चाई की अभिव्यंजना हुई है। इसलिए इनका जो प्रेम है वह प्रारंभ में लौकिक दिखलाई देता है, लेकिन अंत में वह अलौकिक श्री कृष्ण के प्रति अभिव्यक्त हो जाता है। महाकवि घनानंद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि उन्हें प्रेम की गूढ़ अंतर्दशाओं को व्यक्त करने में सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है। प्रेम में भी जो स्थिति हो सकती है, उन सब का परिचय घनानंद के काव्य में मिल जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनका जो प्रेम था प्रारंभ में भौतिक था, मानसिक था, लेकिन वह अंत में सूक्ष्म अलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए उनका जो काव्य है वह बहुत ही मार्मिक बना पड़ा है। अब उनकी जो प्रेम वर्णन है उसकी क्या विशेषता है। देखो, प्रेम का आंतरिक सौंदर्य। घनानंद सुजान के मानसिक सौंदर्य के आनंद प्राप्त करते रहे हैं। जब प्रत्यक्ष दर्शन समाज में देखा गया तो उन्हें निर्वासित कर दिया गया। इसी व्यवस्था को उन्होंने खोल कर कविता में शब्दबद्ध कर दिया है। इसीलिए घनानंद की कविता में अनुभूति की प्रधानता है। प्रेम की पीड़ा भीतर ही भीतर कसकती सी रही है। उनकी हृदय तंत्रिका एक एक तार झंकृत हो उठता है, जैसे मीत सुजान अनीत करो जिन, हाँ हाँ न हो जियो मोही अमोही, दीठी को और कछु नहीं ठोर, फिर द्रग रापर रूपई धोई। कि मेरी जो दृष्टि है मात्र तुम्हारे ही रूप सौंदर्य का पान करती रहती है। प्रेम में निश्चलता घनानंद के काव्य की विशेषता है, या उनके प्रेम की यह विशेषता है कि प्रेम में कहीं भी वक्रता नहीं चलती। उसमें छल कपट, कूटनीति, स्वार्थ और लेन देन का भाव नहीं है। प्रेम का राजमार्ग अत्यंत ऋजु और सीधा है। उसमें कूटनीति, छल, प्रपंच नहीं है। इसीलिए उन्होंने स्वयं कहा है, अति सूदो सन्हे को मार्ग है, जहाँ ने कुसयानप बाँक नहीं, ता सांच चले तज आप न पो, झिझके कपटी जो निशांक नहीं। कि जो कपटी होते हैं वो उस मार्ग पर चलने से झिझकते हैं। यह घनानंद का प्रसिद्ध पद भी है। अगली जो विशेषता है उनके प्रेम की वो है प्रेम की सात्विकता। कि घनानंद की प्रेम पीर वासना में न होकर सरल और सहज है। उनमें स्थूल मांसलता एवं कोरी कल्पना नहीं है। उन्हें अपने दरबारी जीवन में सुजान नामक नर्तकी से प्रेम होया था, परंतु सुजान द्वारा अंत में साथ न देने पर बादशाह मोहम्मद रंगीले के कोप से उन्हें एकांकी में शासन का दुख भोगना पड़ा। जीवन के आरंभ में उनका प्रेम
सुजान की आशान्विति में लौकिक था, परंतु उसे दूर होने पर उसमें सात्विकता आने लगी और उनकी प्रेम पीड़ा अलौकिक रूप में प्रतिष्ठित होने लगी। तब उनकी सुजान ईश्वरीय अंश के रूप में हृदय को भय पीड़ित करने लगी। जैसे कि उन्होंने कहा ना, दी ठीक को और कहूँ नहीं ठोर प्रे द्रग रावरे रूप ही दी, तो उसमें उनकी जो प्रेम है वह सात्विकता की ही झलक है। प्रेम अगला है प्रेम की एकनिष्ठता। अन्य रीतिवादी कवियों की तरह घनानंद ने विविध नायिकाओं के प्रेम रूप का निरूपण नहीं किया, क्योंकि उनका प्रेम एकनिष्ठ है। वह मात्र सुजान के प्रति है, सुजान के अतिरिक्त अन्य किसी से वो प्रेम नहीं करते हैं। इसी प्रकार घनानंद का प्रेम एकनिष्ठ एवं अनन्य है, जैसा कि इस पंक्ति से स्पष्ट होता है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आँख नहीं, अर्थात मेरे हृदय में तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी छवि नहीं है। एक दूसरा आँख मतलब कोई दूसरा नहीं है। अगली जो विशेषता है वह प्रेम की पीड़ा, या जिसको प्रेमजन्य वेदना भी हम कह सकते हैं। घनानंद भीतर ही भीतर प्रेम की पीड़ा से व्याकुल है। इस व्याकुलता में वह जड़ और चेतन का अंतर भी नहीं कर पाते हैं। प्रकृति के उपकरणों को वह अपनी व्यथा सुनाते हैं और उनसे उपेक्षा करते हैं कि वे प्रिय तक उनकी जो पीड़ा है उसको संप्रेषित कर दे। जैसे कि इन पंक्तियों से उनकी इसी पीड़ा की अभिव्यंजना हुई है। घन आनंद जीवन दायक हूँ, कब हूँ मेरी पीर हिये परसो, कबू वा विशासी सुजान के आंगन मो श्रम सुधान को ले वर्षो। इस प्रकार उनके प्रेम में वेदना है, टीस है। इसीलिए घनानंद प्रेम की पीर के अमर गायक कवि कहलाते हैं। इस कारण उनका हृदय प्रेम की पीर से भरा रहता है और वे सुजान के दर्शन मिलन के लिए हमेशा आकुल रहते हैं। अगली जो विशेषता है वह है पूर्व अनुराग में प्रेम। घनानंद का प्रेम प्रारंभ में सुजान की स्मृति को लेकर व्यक्त हुआ, परंतु बाद में उसमें मात्र पूर्व अनुराग है। जब से घनानंद ने रसमूर्ति सुजान को देखा है, तब से वे उनकी चाह में दीवाने बने रहते हैं, परंतु उसमें वासना का फुट जरा भी नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा है, देखिए, जब ते निहारे सुजान प्यारे, कि जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगी लागी रही चाय की। अर्थात मैंने जब से तुम्हें निहारा है तब से ही मुझे मेरे हृदय के अंतर्गत तुम्हें प्राप्त करने की लालसा बनी हुई है। प्रेम में निर्भीकता। प्रेम मार्ग का पथिक संकेतों से घबराता नहीं है, वह हर प्रकार के कष्ट को सहने के लिए तत्पर रहता है। जो प्रेम में डर जाता है, दुख नहीं सह सकता, उसे प्रेम करने का अधिकार भी नहीं है। ऐसी घनानंद की मान्यता है, इसलिए वो किसी से भी नहीं डरते हैं। यहाँ तक कि वो राजा से भी नहीं डरते हैं। चाहे राजा क्रोधित होकर उन्हें निकाल देते हैं तो वो शहर से चले जाते हैं, अर्थात उन्हें किसी का कोई भी भय नहीं है। जैसे उन्होंने खुद कहा है, देखो, आशा गोने बांध के भरोसे सिल धरी छाती, पूरे तन सिंधु मैंने बूढ़त सा काम हो, दुख दब ही जारी अंतर उदेगी आंसू। इस प्रकार इन पंक्तियों से यही स्पष्ट हो जाता है कि वो डरते नहीं हैं। लौकिक से अलौकिक प्रेम। घनानंद प्रारंभ में सुजान के रूप सौंदर्य पर मुग्ध था, परंतु बाद में निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाने से साधना की विशेष स्थिति में उन्होंने सुजान को अलौकिक रूप से प्रतिष्ठित कर दिया। प्रारंभ में नर्तकी के रूप में प्रसिद्ध उनकी प्रेसी सुजान लौकिक प्रेम की प्रतिमूर्ति थी, परंतु बाद में वही दिव्य बन जाती है और घनानंद ने अपने आराध्य के रूप में उसी के अति इंद्रिय या उनके ही लिए घनानंद ने अधिकतम पदों में जैसे सुजान, जान आदि शब्दों को प्रयोग किया है और वह अंत में श्री कृष्ण का पद धारण कर लेती है। जैसे कि उन्होंने कहा है, घन आनंद जीवन प्राण सुजान, तिहारे बात रे लीजियो जू, नित नीक और रहा तुम चाहा कहाँ, दे आसी समारोह लीजियो जू। इस प्रकार वह उनकी मंगल कामना की करता है। प्रेम का एकांगीपन। घनानंद का प्रेम लौकिक से अलौकिक होने के कारण एकांगी है। वह अपनी प्रिया से अतिशय प्रेम करता है, परंतु उनकी प्रिया इतनी निष्ठुर है कि उनकी तरफ देखती भी नहीं है। प्रेम करना तो
दूर रहा, इसलिए उनका जो प्रेम है वह एकांकीपन है, एक तरफा है। इसलिए उन्होंने स्वयं कहा है, उनको उपलब्ध देते हुए क्या कहा, देखो, भय अति निष्ठुर मिटाही पही चानी डारी, यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है, तुम तो निपट नेरे दई गए भूल सूली, हमें सूल सूलनी को क्यों नहीं भुलाया है। इस प्रकार वह उपालंब भी उनको देती है। इसलिए उनके प्रेम की एक विशेषता यह भी है कि उपालंब का भाव, ठीक है, क्या, उपालंब की भावना। घनानंद के मन में प्रिय की मूर्ति बसी हुई है, किंतु प्रिय बड़ा निष्ठुर है, वह प्रेम पात्र की चिंता ही नहीं करता। उनकी निष्ठुरता से कवि को गहरी शिकायत है, फिर भी वह अपने मन का विश्वास नहीं खोता है। उनके पास शिकायतों की लंबी सूची है। उसी प्रिय ने तो प्रणय के क्षेत्र में पहल की थी और वही प्रवंचनापूर्ण व्यवहार करता है, यही तो पीड़ा का मुख्य कारण है। फिर भी प्रिय की मंगल भावना, मतलब फिर भी वह अपनी जो प्रिया है उसके लिए मंगल कामना करता है कि वह जहाँ भी रहे और सुखी रहे। प्रिय चाहे लाख निष्ठुर हो, वह निष्ठुर है, परंतु प्रिया के प्रति अपनत्व विरोधी व्यवहार करे, यह उन्हें भाता नहीं है। सच्चे प्रेमी कभी भी अपनी प्रिय के प्रति क्रोधवश भी अमंगल की बात नहीं सोचते हैं। भले ही प्रेमी के यहाँ पतझड़ बसंत दूही है ना, भले ही प्रेमी के यहाँ है पतझड़ बसंत दूही, एक साथ ही बने रहते हैं, वह सदा मन लेना ही जानता है, फिर भी कभी अपने प्रिय के प्रति शुभ कामना ही व्यक्त करता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया भी था व्याख्या में कि वह किस प्रकार से सुजान को शुभकामनाएं देता है कि नीके रहो तुम्हें चाड़ चाहे करी है, आशीष समारोह लीजियो जी। इस प्रकार वह उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता है। आत्मनिवेदन का स्वर, तो उनके जो प्रेम है उसमें आत्मनिवेदन का स्वर भी है। घनानंद के प्रेम में निरूपण में एक महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि प्रिय के प्रति आत्मनिवेदन के स्वर की महत्ता। कवि ने अपने प्रियतम के समक्ष अपना हृदय खोल कर रख दिया है। वह प्रिय के समक्ष अपनी दीनता का अत्यंत विनम्रतापूर्ण शब्दों में प्रकाशन करता है। उसे विश्वास है कि उसकी आकुल पुकार सुनकर उनका प्रिय अवश्य द्रवित होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और उनकी जो निष्ठुरता है वह बढ़ती ही चली जाती है। और चिर प्रतीक्षा का भाव तो है ही है, वो हमेशा उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि थे। उन्होंने अपनी प्रेम पीर को अत्यधिक अनुभूति में एवं मार्मिक व्यंजना के साथ प्रस्तुत कर अपने काव्य में विरह व्यथा का सशक्त प्रतिपादन किया है। इस कारण वियोग व्यथा को घनानंद के काव्य का प्राण तत्व माना जाता है। घनानंद के काव्य में पूर्व अनुराग एवं विरह व्याकुलता की जो रसधारा प्रवाहित हुई, उससे वे पाठकों के लिए सचमुच ही घनानंद है। इसी कारण कृष्णचंद्र वर्मा के शब्दों में हम कह सकते हैं कि घनानंद का सारा काव्य सुजान की बेवफाई का शिकार होने और बलि चढ़ जाने की कहानी है, जो आंसुओं से लिखी गई है। किससे लिखी गई है? आंसुओं से लिखी गई है और भावों में गाई गई है। हिंदी कवियों के इतिहास में प्रेम की वेदी पर इतनी बड़ी बलि कभी नहीं चढ़ी। इसलिए उन्होंने कहा, जीवन मरण जीव मीच बिन क्यों वनो आयो है, हाय कौन विधि रची नेही की इन्हें रहनी है। इस प्रकार जो घनानंद की प्रेम व्यंजना है बड़ी ही बेजोड़ है, अद्वितीय है और हिंदी साहित्य में इस प्रकार की प्रेम भावना अन्य किसी कवि ने अभिव्यक्त नहीं की है। धन्यवाद। आज इतना ही।